अदानी टोटल गैस इंडिया में नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी है, जो देश के हर कोने में अपनी पहुंच बना रहा है। अदानी ग्रुप और टोटल एनर्जीज का यह जॉइंट वेंचर इंडिया की बढ़ती क्लीन एनर्जी डिमांड को पूरा करने में लगा हुआ है और नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है। यह कंपनी इंडिया में कई जगहों पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बना रही है, जो लोगों को रिलायबल और क्लीन एनर्जी सप्लाई करते हैं। घरों, दुकानों और फैक्ट्रीज में पाइप नेचुरल गैस और गाड़ियों के लिए सीएनजी सप्लाई कर रही है, जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। अदानी टोटल गैस इंडिया को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है और देश के विकास में योगदान दे रहा है। क्लीनर एनर्जी मिक्स के लिए इंडिया के प्रयास में अदानी टोटल गैस सबसे आगे है और हर दिन नए माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है। नेचुरल गैस एक वर्सेटाइल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल है, इसलिए कंपनी को इंडिया के कार्बन फुटप्रिंट कम करने के फोकस से फायदा होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। जैसे जैसे इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, अदानी टोटल गैस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के साथ इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा बनेगा और नए स्टैंडर्ड सेट करेगा। अदानी टोटल गैस ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसमें कुछ अच्छा तो कुछ बुरा दिख रहा है। ये रिजल्ट्स कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% कम हो गया, जो कि 142 करोड़ रुपीस या 17.6 मिलियन यूएस डॉलर्स रहा, पिछले साल के 177.5 करोड़ के मुकाबले। ये डिक्लाइन कंपनी के लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक है। प्रॉफिट कम होने की वजह गैस की बढ़ती कीमत है, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट की वजह से हो रहा है। ग्लोबल मार्केट कंडीशंस का असर डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ा है। प्रॉफिट कम होने के बावजूद अदानी टोटल गैस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 13% बढ़कर 1401 करोड़ रुपीस या 172 मिलियन यूएस डॉलर्स हो गया, पिछले साल के 1238.1 करोड़ के मुकाबले। ये ग्रोथ कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को सपोर्ट करती है। ये रेवेन्यू ग्रोथ कस्टमर्स बढ़ने और प्राइस एडजस्टमेंट्स की वजह से हुआ है। कस्टमर्स का ट्रस्ट और लॉयल्टी कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग ईबिटडा 9% कम होकर 277 करोड़ रुपीस या 34 मिलियन यूएस डॉलर्स रह गया, पिछले साल के 300 करोड़ के मुकाबले। ये डिक्लाइन ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर भी सवाल उठता है। अदानी टोटल गैस के प्रॉफिट में कमी की कई वजह है, मेनली मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स की इंस्टेबिलिटी। ये फैक्टर्स मिलकर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा रीजन गैस की कीमत का बढ़ना है, जो डायरेक्टली कंपनी की कॉस्ट स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करता है। दूसरी कंपनीज की तरह अदानी टोटल गैस को भी नेचुरल गैस की कीमत बढ़ने से दिक्कत हो रही है। ये उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को स्क्वीज कर रहा है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स की वजह से नेचुरल गैस की कीमत बहुत बढ़ गई है, जिसका असर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्रॉफिट पे पड़ रहा है। ये एक मेजर चैलेंज बन गया है। दूसरा रीजन है एपीएम गैस का एलोकेशन कम होना, जो कंपनी के लिए एक और फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर रहा है। एपीएम गैस सस्ता होता है, इसलिए सीएनजी और पीएनजी की कीमत कम रखने में मदद करता है। यह कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल होता है, लेकिन कंपनी को पहले से कम एपीएम गैस मिला है, जिसके कारण उन्हें महंगा आरएलएनजी और स्पॉट मार्केट से गैस खरीदना पड़ रहा है। ये उनके ऑपरेशनल कॉस्ट्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहा है। सेक्शन 4, वॉल्यूम और कस्टमर ग्रोथ। कुछ अच्छी खबर भी है। प्रॉफिट में कमी के बावजूद अदानी टोटल गैस का वॉल्यूम और कस्टमर ग्रोथ अच्छा रहा, जिससे पता चलता है कि इंडिया में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है। कंपनी ने तीसरे क्वार्टर में ओवरऑल गैस वॉल्यूम्स में 15% की बढ़ोतरी देखी। ये ग्रोथ नेटवर्क एक्सपेंशन, नए कस्टमर्स और सीएनजी और पीएनजी के यूज बढ़ने की वजह से हुआ है। सीएनजी वॉल्यूम्स 19% बढ़े, सीएनजी स्टेशंस बढ़ने और सीएनजी व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से। पीएनजी वॉल्यूम्स भी 8% बढ़े, घरों और दुकानों में नए कनेक्शंस की वजह से।